नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा कि हम गार्डनर्स का काम ही क्या है, बीज बोना, हार्वेस्टिंग करना और कटिंग्स लगाना। लेकिन इसके अलावा भी गार्डन्स में बहुत सारे काम होते हैं जो हम आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाते। तो मुझे लगा आज मौसम भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना आपके संग गार्डन्स के और भी काम शेयर किए जाएं। अभी तो मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ ये पोई साग। इस तरीके से इसकी कटिंग भी हो जाएगी, छटाई भी हो जाएगी और मुझे पोई साग भी मिल जाएगा। गमले तैयार करना, उनके लिए मिट्टी तैयार करना, खाद पानी का इंतजाम करना, फर्टिलाइजर बनाना, और अगर ऑर्गेनिक है सब कुछ तो फर्टिलाइजर भी ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। केमिकल की चीजें तो हमें बाजार में मिल ही जाती हैं। अब ये बेल दोबारा से पनपेगी और इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होगी। बारिश में पेड़ पौधे के पत्ते गल जाते हैं ज्यादा पानी की वजह से। वैसे तो बारिश पौधों के लिए वरदान होती है, लेकिन कई बार लगातार होने से इसका काफी नुकसान भी हो जाता है पौधों को। जैसे रूट बाउंड हो जाती है, गमलों में ज्यादा पानी आ जाता है। जमीन तो है नहीं कि कितना भी पानी मिल जाए सब एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए गमलों में इन चीजों का विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये आज मेरी हो गई पोई साग की हार्वेस्टिंग। अब कुछ बैंगन भी हो रहे हैं, तो बैंगन के पेड़ भी छटाई कर लेती हूँ और बैंगन भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। ये जितने भी मेरे पत्ते, ड्राई लीव्स, सब मेरा कंपोस्ट में चला जाता है। ग्रो बैग जो खाली होते हैं उनमें चला जाता है। अमरूद के पेड़ के चक्कर में ब्रांचेस इतनी लंबी लंबी हो गई थी जो नहीं होनी है, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई है मेरी। अब विंटर सीजन आने वाला है, तो इसके लिए गमलों को पूरी तरह से तैयार करना होगा। इनकी कटिंग छटिंग करके, इनकी गुड़ाई करके, इनको खाद पानी देना होगा। तब कुछ टाइम मेरा इन्हीं में निकल जाएगा। ये देखिए, जहां से भी इन ब्रांचेस को काटेंगे वहां से 2-3 ब्रांचेस साइड में से निकल आती हैं। इसलिए कभी भी पौधों को काटने से, उनकी कटिंग छटिंग करने से घबराएं नहीं। ये तो मेरा कितनी दूर चला गया, पीछे को था ना, इसलिए। पर इसमें भी काफी बैंगन लगे हुए हैं, तो इसकी कटाई भी कर देती हूँ। ये देखिए बैंगन ऐसे लटक रहे हैं। इनकी कटाई छटाई में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन मुझे कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है इन पौधों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये एक ऐसा पैशन है जो एक बार आपको हो जाए ना, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इससे दूर नहीं जा सकते। आपका स्ट्रेस, आपकी थकान इनमें लगे फलों को देखकर अपने आप दूर हो जाती है। टेरेस गार्डनिंग मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समय मांगती है। आप इसे जितना समय देंगे उतना ही आपको ऑर्गेनिक शुद्ध सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती रहेंगी। ये देखिए पिछली बार छोड़े थे ना, 4 दिन में ही हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। अभी जो एक्स्ट्रा इनकी ग्रोथ हो रही है, इनको काट देते हैं ताकि ये पौधा, पेड़ भी घना हो जाए। जिसमें फ्रूटिंग लगी है उनको नहीं काटूंगी, फ्रूट हार्वेस्ट करने के बाद काट लूंगी। इसमें विंटर में भी बहुत अच्छे बैंगन आते हैं। ये देखिए इतने सारे बैंगन। ये जो ड्राई लीव्स और ये जो सूखे पत्ते होते हैं ना, इनकी कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोग इनको अपने ग्रो बैग्स या गमले के नीचे डाल देंगे ना, तो आपकी छत भी हल्की रहेगी, गमले भी हल्के रहेंगे और टाइम टू टाइम आपको नीचे से ही खाद मिलती रहेगी। ग्रो बैग के अंदर से ही आपको ऊपर से एक्स्ट्रा खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में तो डाली खाद वगैरह, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लेकिन अब मैं सिर्फ ऊपर से ही एक लेयरिंग वर्मी कंपोस्ट और नीम खली वगैरह की कर देती हूँ ताकि फंगस वगैरह ना लगे। नीचे मेरे सारा ये किचन कंपोस्ट और ये कटिंग वगैरह जो मेरे गार्डन वेस्ट होता है, इसी से मेरा गमला पूरा भर जाता है। ये देखिए लौकी मुझे अभी तक मिल रही है, इसलिए मैंने लौकी की बेल को भी नहीं निकाला। अभी 1-2 और होंगी इसी के बीच में। अभी भिंडी भी अभी मिल ही रही है, 5-6 निकल ही जाती हैं। कई बार हमें इतने घने पत्तों के बीच में पता ही नहीं चलता कि कुछ चीजें ऐसी भी रह गई हैं। अब ये इतनी बड़ी हो गई है तो इसको मैं बीज के लिए रखूंगी,
वैसे बीज के लिए मैंने पहले से भी एक तोरी यहाँ पे रख रखी थी, तो इनके बीच में पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे फ्रूटिंग हो रखी है। बेल वाली सब्जियों की यही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जगह कम है ना, तो इनको फैला नहीं सकते हम। ये देखिए, ये तो नजर ही आ रही है, तो इसे हार्वेस्टिंग कर ही लेती हूँ। और वो देखिए, हमारे पार्क में सीमल का पेड़ है, तो वहाँ चले गई है। अब इस मुंडेरी में चढ़ के उसको हार्वेस्ट करती हूँ। एक तो लगे लगे खराब हो गई। और ये मेरी गिलोय की बेल है, गिलोय की बेल के संग तोरी की बेल भी लपट गई, तो इसको तोड़ ही लेते हैं। थोड़ा ये भी मुश्किल टास्क हो जाता है। और देखिए, एक ये लगी है, शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ। और ये मेरा हार सिंगार का पेड़, जिसमें ये तोरी की बेल अच्छे ढंग से फैल गई। मैंने निकाली भी नहीं, क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग तो होगी नहीं। इसमें फ्लावरिंग आएगी जब मैं ये बेलों को निकाल दूंगी। और एक तोरी एरी दूसरी यहाँ पे भी लगी हुई है, इसको कुछ दिनों बाद तोड़ूंगी। आज मौसम अच्छा है, इसलिए इतनी देर तक मैं कर पा रही हूँ, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके मैं नीचे चले जाती हूँ, क्योंकि इस बार गर्मी भी बहुत है, तो हो ही नहीं पाता, कितनी कोशिश कर लो। और इस बार की गर्मी ना थोड़ी दूसरे तरह की गर्मी है, ऐसे चुभ जाती है शरीर में। और ऊपर से ये इनके पत्ते भी थोड़े चुभते ही हैं, तोरी भिंडी वगैरह के भी पत्ते ना शरीर में थोड़े चुभते हैं। अगर आज मैं इसे पूरा करने लगी ना, तो पूरा दिन ही इसी में चला जाएगा। और आज फास्ट भी है, तो इसलिए थोड़ा रुक रुक कर डेली थोड़ा ये काम करूँगी, ताकि विंटर के लिए भी छत में जगह बना सकूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको टेरेस गार्डन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी, कि हार्वेस्टिंग के अलावा भी इसमें बहुत काम होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। दोस्तों, ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग, जो आप लोगों से बात करते करते बड़ी आसानी से हो गई।